शारी बलोच एक हाईली क्वालिफाइड खातून थी। जिस यूनिवर्सिटी के सामने शारी बलोच ने अपने आप को उड़ाया है, उसने उसी तालीमी इदारे से तालीम हासिल की। जामे कराची में खुदकुश धमाके से पहले क्या हुआ, धमाके की एक और सीसीटीवी सामने आ गई। दोपहर 1:52 पर जामे कराची के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के करीब धमाका हुआ। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि जामे कराची खुदकुश हमले में दूसरी खातून ने सहूलतकारी की। खातून खुदकुश हमलावर ने दूसरी खातून से बैग लिया। बुर्कापोश खातून जामे के अंदर डिपार्टमेंट के गेट के सामने खड़ी थी। खुदकुश हमलावर खातून रक्शे से उतरकर कुछ दूर खड़ी हो जाती है। सफेद स्कार्फ में मौजूद खातून ने हमलावर खातून के पास जाकर कुछ बात की। बातचीत के बाद हमलावर खातून धमाके की जगह पर आ जाती है। हमलावर खातून ने तकरीबन 9 मिनट तक वैन का इंतजार किया। खातून ने जामे में दाखिले के लिए मस्कन गेट का इस्तेमाल किया। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी की मदद से कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। नंबर प्लेट के जरिए रक्शे की तलाश जारी है। जामे कराची के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट पर धमाके में 3 चीनी बाशिंदे और एक पाकिस्तानी वैन ड्राइवर जान से गए। हमले के महज 24 घंटे के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी जिम्मेदारी ले ली। बताया गया कि इस फिदायीन हमले को अंजाम देने वाली शारी बलोच उर्फ ब्रह्मश PLA की मजीद ब्रिगेड की हिस्सा थी। क्या ये ब्रिगेड पाकिस्तान के एक और विभाजन की वजह बनने जा रही है? वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं, एक भारत है और एक अमेरिका है। तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों ममालिक में से किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? कराची का वाकया भी एक सोची समझी साजिश है। The motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to pay heed. We once again make it clear that Gwadar and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. साइड में एक रेड बटन है। आगे बोलो। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसा लगा मेरा मजाक? तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो करना करो फिर। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना। अब जब दहशतगर्दी हमें नजर आती है तो ये दुनिया भर में हमने देखा है कि सिर्फ ये नहीं कि लोकल उस सतह पर वो हो, कहीं ना कहीं से उसको मदद मिलती है। अगर हम इसको CPAC से जोड़ें, बाहर तो ये लगता है कि चाइनीज इसमें टारगेट थे और हमने देखा दासू डैम के बाद यानी काम रुक गया था CPAC पर। ये पाकिस्तान की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए बहुत ही खौफनाक है। तो अब इसीलिए शायद वज़ीर-ए-आज़म गए हैं और फौरन जाकर चाइनीज से मिल रहे हैं कि कोई मामला ज्यादा ना बिगड़ जाए। तो इसमें CPAC के खिलाफ तो हमें 2 मुल्क की वाज़ेह तौर पर नजर आते हैं, एक भारत है और एक अमेरिका है। तो क्या आपको लगता है कि इन दोनों ममालिक में से किसी की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है? यकीनन शक के डांडे दोनों ही तरफ जाते हैं। अमेरिका को आप दिल में कोसते रहिए, अमेरिका का आप बिगाड़ वैसे कुछ सकते नहीं है। सही जवाब। इस बात पर बहस करने से बेहतर है कि हम आगे बढ़ जाएं। भारत रह गया तो भारत को हवा देने के लिए भारत के कुछ और गुर्गे, कुछ और गुमाश्ते, कुछ और हरकारे यहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम में भी मौजूद हैं, जो रियासती इदारे जिनको कभी कभी बेनकाब कर दिया करते थे माजी में कि इनके डांडे वहाँ से मिलते हैं, रॉ से इनको अफजाइश मिलती है, बहुत सारी और चीज़ें, लेकिन फिर बाद में उनसे सरफ नज़र करके और हमने दीगर चीज़ों के ऊपर अपना फोकस किया। पाकिस्तान में ये सब कार्रवाइयाँ कोई पहली दफ़ा नहीं हो रही। अगर आप देखें तो इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के नाम का बड़ा चर्चा किया जाता था, लेकिन ऐसी ही मुसलमान ममालिक की जानिब से अगर हम ईरान को शुरू करें तो ईरान से आपको कुलभूषण यादव का तोहफा मिलता है। पहले आपको अपने हाउस को इन ऑर्डर करना होगा, पहले आपको अपने ममालिक में, अपने सिस्टम के अंदर मौजूद भारत के जो हरकारे हैं, अमेरिका के जो चेले चपाटे हैं, पहले आपने उनकी तसल्ली बख्श मरम्मत के लिए, ट्यूनिंग के लिए कोई ना कोई कदम उठाना होगा। आओ हीरे की औलाद, तेरी ही कमी थी यार। पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी में 26 अप्रैल को हुए आत्मघाती हमले के बाद से एक नाम चर्चा में है। वो नाम है शारी बलोच का, जिसने इस आत्मघाती हमले को अंजाम दिया। इस हमले में एक पाकिस्तानी और 3 चीनी नागरिक मारे गए। हमले में शामिल शारी की उम्र 30 साल थी। उसने जूलॉजी में मास्टर डिग्री के साथ ही M.Ed और M.Phil किया हुआ था। क्वेटा पब्लिक स्कूल में वो गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी थी। उसने 2 साल पहले PLA ज्वाइन किया था और खुद को आत्मघाती हमले में इस्तेमाल करने का आग्रह किया था। शारी बलूच के 2 बच्चे हैं। उनके पति हबीतान बशीर बलूच एक डेंटिस्ट हैं, वहीं पिता गवर्नमेंट सर्वेंट थे।
शीरी बलूच के पति हबीतान बशीर बलूच ने ट्वीट कर पत्नी के काम पर गर्व जाहिर किया है। उन्होंने अपनी पत्नी की तारीफों के पुल बांधते हुए कहा है, शारी जान, तुम्हारे इस निस्वार्थ काम ने मुझे अवाक कर दिया है, लेकिन आज मैं गर्व से झूम रहा हूँ। महरोज और मीर हसन ये सोचकर खुद पर गर्व करने वाले इंसान बनेंगे कि उनकी माँ कितनी महान महिला थी। महरोज और मीर हसन शारी जान के बच्चे हैं। कराची में होने वाले धमाके की कुछ नई मालूमात सामने आ रही हैं, खास तौर पर उस लड़की खुदकुश बमबार की जिसने वहां पर अपने आप को उड़ा लिया और जिसके नतीजे में 4 लोग जम हो गए। उस लड़की का नाम शारी बलोच था। शारी बलोच उस जगह पर एक रिक्शे में पहुंची थी। जो सीसीटीवी फुटेजेस नई सामने आई हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि शारी बलोच उस जगह पर एक रिक्शे में पहुंचती है, रिक्शे से उतरती है, फिर वो थोड़ा चल के जब आगे आती है तो देखा जा सकता है कि वहां पर एक और औरत, एक और खातून बुरके में मौजूद है। बुरके में मलबूस वो खातून उससे कुछ बातचीत करती है, थोड़ी सी बातचीत होती है और फिर वो जो पहले से वहां पर बुरका क्लैड वुमन मौजूद थी वो वहां से चलती हुई वहां से निकल जाती है, चली जाती है। और शारी बलोच उस जगह पर आकर खड़ी हो जाती है कि जहां पर उसने इंतजार करना है उस वैन का, जिस वैन में चाइनीज नेशनल है। उसको अपने टारगेट का पता है, उसको ये पता है कि जो वैन आ रही है उसके अंदर चंद चाइनीज मौजूद हैं जो कि यहाँ पे पढ़ाते हैं, यहाँ पर रहते हैं और उनको उसने निशाना बनाना है। जब वो वैन उसके करीब आती है तो जो सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले दिखी थी उसमें हम देख सकते हैं कि वो अपने आप को वहाँ पर कोई ऐसा महसूस हुआ कि उसने आगे होकर कोई पिन दबाई है या कोई बटन दबाया अपनी जैकेट को और अपने आप को वहाँ पर उसने धमाके से उड़ा लिया। शारी बलोच एक हाईली क्वालिफाइड खातून थी। जिस यूनिवर्सिटी के सामने शारी बलोच ने अपने आप को उड़ाया है उसने उसी तालीमी इदारे से तालीम हासिल की, क्योंकि शारी बलोच का जो ट्विटर प्रोफाइल है वो अभी तक एक्टिव है। एक्टिव से यानी ये कि डीएक्टिवेट नहीं किया गया, अभी तक मौजूद है। और उसके ऊपर जो उसकी प्रोफाइल में उसकी मालूमात लिखी हैं वो उसने लिखी हैं कि बलोच, बलोची, बलोचिस्तान, आगे उसने हार्ट बनाया हुआ दिल और फिर एमएससी ज़ूलॉजी, एमएड एंड एमफिल इन एजुकेशन। इतनी हाईली क्वालिफाइड खातून ये काम कैसे कर सकती है? सिर्फ यही नहीं बल्कि इसके अलावा ये भी है कि शारी बलोच के वालिद फादर 20 ग्रेड ऑफिसर के तौर पर रिटायर हुए और शारी बलोच की बहन और शौहर भी डॉक्टर हैं। हैरानी की बात यह है कि ये जो बलोचिस्तान है, देखिए हम जो बात करते हैं कि एक महरूम तबके पे वहाँ पे जिनके पाँव में जूती नहीं है, जिनके पास पीने को पानी नहीं है, जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, वहाँ से खजाने निकलते हैं, पूरे मुल्क में चले जाते हैं, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस्तेमाल करें, वहाँ के लोगों को नसीब नहीं होते। तो जो महरूम तबका है उसके मुतालिक तो हम ये सोच सकते हैं और हम हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं कि क्यों नहीं दे रहे उनको, आप दें, उनके लिए हम सवाल उठाते हैं। खासतौर पर जब लापता लोगों का, मिसिंग पर्सनस का वहाँ पे मामला है उसके ऊपर भी हमेशा हम सवाल उठाते हैं कि लोग डेकेड से जो है अपनी तस्वीरें उठाकर अपने खोए हुओं की फिर रहे हैं, क्यों नहीं उनको जो है किया जाता। लेकिन इस वक्त सवाल यह है कि जो शारी बलोच है उसका ताल्लुक वहाँ के एक महरूम तबके से नहीं था, बल्कि वो एक बड़े खाते पीते एक ऐसे घर से थी कि जिसकी सारी की सारी खानदान बड़ा हाईली क्वालिफाइड है, जिसका बाप 20 ग्रेड में जो है वो रिटायर हो रहा है। फिर ये कैसे हुआ, उसने जो है वो उस तरफ कैसे गई? ये बड़ी हैरानकुन बात है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि क्या ट्रेनिंग में इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो ट्रेनिंग में इतने हाईली क्वालिफाइड लोगों को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको भी अपनी तरफ ले जा सकते हैं। पाकिस्तान से मैसेज आया कि आपको पता था, उनको तो लगता है पता नहीं मैं क्या हूँ, मैं साजिशें करता हूँ बैठ के कमरे के अंदर और कौन सा नेटवर्क चलाता हूँ, पता नहीं क्या क्या लगता है वहाँ। लेकिन दोस्तों मैं आपको आज बताना चाहता हूँ ये हुआ कैसे। सबसे पहले ये बात आपको समझनी पड़ेगी, नंबर 1 कि बलूचिस्तान पश्तून मेजॉरिटी है। बलूचिस्तान में जो बलोच हैं वो माइनॉरिटी हैं, वो कम है तादाद में। बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान सूबा है, जो राज्य है, स्टेट है, उसके अंदर जो बलोच हैं वो माइनॉरिटी हैं, मेजॉरिटी वहाँ पे पश्तून हैं, जो पश्तून डिसेंट के हैं। दूसरी चीज़, जो कराची शहर है, कराची शहर में पश्तून ज़्यादा रहते हैं। आप पेशावर के सारे पश्तून ले लीजिए और क्वेटा जो कि बलूचिस्तान की राजधानी है, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा की है, ये यहाँ की है, बलूचिस्तान की क्वेटा, दोनों को मिला के उससे ज़्यादा जो पश्तून हैं, जितनी मेरी इंफॉर्मेशन जाती है वो ये है कि कराची में रहते हैं। और ये दोनों पीछे से एक दूसरे से मिले हुए हैं, इन्होंने पास्ट में भी कोलैबोरेट करा है। मैं 1-2 दिन से नक्शा देख रहा था और मेरे दिमाग में यही बात आ रही थी 2-4 दिन से कि कराची में अटैक क्यों नहीं हो रहा। और जब मैं कहता हूं कराची में अटैक क्यों नहीं हो रहा, मेरा यह मतलब नहीं है कहने का कि मैं चाहता हूं कराची में अटैक हो, दैट इज नॉट द इंटेंट। पर अगर आप एक टेररिस्ट की तरह सोचिए, क्योंकि जो भी एंटी टेररिज्म करेगा या एंटी टेररिज्म स्टडी करेगा उसका बेसिस वही है कि वो पहले टेररिस्ट की सोच लाए अपने जहन में, अपने दिमाग में, कि अगर उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। यहां पे ये जो अटैक हुआ है, ये अटैक क्यों हुआ है? बलोचों को चीनी पसंद नहीं। उनको लगता है कि हमारे जो वसाइल हैं, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे चाइना लूट रहा है। अच्छा, ये बात सच भी है। जो बलोच सोच रहे हैं कि चाइना लूट रहा है, वो गलत नहीं सोच रहे, वो सच सोच रहे हैं। उनकी सोच में कोई गलती नहीं है।
द चाइनीज गवर्नमेंट इज नथिंग बट अ पैक ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स। ये चोर डकैत लोग हैं। चाइनीज गवर्नमेंट, मैं आम चाइनीज की बात नहीं कर रहा, सिविलियंस की बात नहीं कर रहा, मैं ये जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसकी बात कर रहा। चोर डकैत लोग हैं ये, जहाँ पे भी जाते हैं, जैसे कि पिस्सू होता है ना, खून चूस लेता है, दे आर लाइक दैट। ये यहाँ पे भी गए, बलूचिस्तान में ये करा, अब बलोचों ने उनको मारना शुरू करा।